मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो दंडवत। हम सबके हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा माता दंड। जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सो ये जो टॉपिक है ये हमारे सबके जीवन में होता है, राइट। भले ही हम बड़े भक्त हो, छोटे छोटे भक्त हो या ना हो, सबके हृदय में, सबके जीवन में कभी ना कभी ये आता है। तो वो क्या है? गिल्ट, राइट। तो इसको इंग्लिश में हम ज्यादा यूज करते हैं। उसको हम अगर हिंदी में देखना चाहिए तो कभी हम बोलते हैं कि पछतावा या फिर पश्चाताप, ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमको पता है कि वो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने कर दिया। अरे यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो पछतावा होता है, ये जो पश्चाताप होता है, इसको बोलते हैं गिल्ट। तो क्या ये बुरी चीज है? नहीं, ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन ये कब बुरी हो सकती है, और क्या एक्चुअल में गिल्ट है और क्या नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि हम किसी भी लक्ष्य को साध्य करने में, भले ही वो भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हमारा जर्नी शुरू करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाहते हैं कि हम पथभ्रष्ट ना हो, राइट। हमारा फॉल डाउन ना हो, ऐसा हम ट्राई करते हैं, हम गिरे ना, ऐसा हम ट्राई करते हैं। लेकिन कितना भी आप ट्राई कर लो, कितना भी प्लान कर लो, हो सकता है कि हम कभी गिर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे भी चलते रहते हैं, तो वो भी गिरते हैं। लेकिन उनमें और बड़ों में क्या फर्क है कि छोटे बच्चे जब गिरते हैं ना, तो जल्दी से उठ के चले जाते हैं। अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो रोना स्टार्ट कर देते हैं, बट अगर कोई नहीं देख रहा है ना, तो फिर वो गिरते हैं और वो उठ के चले जाते हैं। लेकिन कोई अगर बड़ा व्यक्ति है, अगर वो गिर जाता है, तो एक तो फिजिकली वो गिर गया है, लेकिन अपने वो मानसिक स्तर पर भी गिर जाता है। वो सोचने लगता है कि कैसे मैं यार इतना बुद्धू हो गया, कि कैसे गिर गया, इतने सालों से तो चल रहा हूं मैं, ऐसे कैसे गिर गया। तो ये भी एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो वैसे ही भक्ति में भी क्या होता है कि भले ही हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे पास्ट इम्प्रेशंस की वजह से, हमारे जो पूर्व जन्म से जो हम अपने संस्कार लेकर आ रहे हैं, उसकी वजह से हम, हो सकता है कि कुछ गलतियां कर सकते हैं। और उस टाइम पे क्या हो गया, हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा फॉल डाउन होता है। तो उस टाइम पे ये गिल्ट आता है कि ये कैसे हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जनरली हमको कुछ चीजें हैं जो हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमें जानना है कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। तो जैसे आंखों की रोशनी होती है, देखने की शक्ति होती है, वैसे ही आत्मा को चेतना होती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप आत्मा को देख नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट चेतना का तो अनुभव आप कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर चेतना है, तभी वो विकसित होगा, उसमें कोई ग्रोथ होगा। अदरवाइज क्या होगा? देर इज नो ग्रोथ, द पर्सन इज डेड। तो अगर चेतना है, इसका मतलब आत्मा है। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जैसे आंखों की रोशनी होती है, वैसे ही आत्मा की जो शक्ति है वो है कॉन्शियसनेस। तो हम हर चीज को अपने चेतना के आधार पर ही हम उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर चेतना नहीं है, तो माइंड इंटेलिजेंस कुछ भी हो, हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। चेतना है तो ही कुछ एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो अब कॉन्शियसनेस हो गया। अब दूसरी चीज होती है कंसाइंस, यानी जो हमारा, कभी कुछ लोग बोलते हैं जमीर बोलते हैं, या फिर मनस्साक्षी, या फिर अंतरात्मा, ऐसा बोलते रहते हैं। तो वो क्या है कि वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमने अपने अंदर डेवलप किया है। तो वो किस आधार पर हो सकता है? हमारे संप्रदाय के आधार पर, हमारे जो पद्धति है, हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, उस हिसाब से हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, और वो सिस्टम हमें बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो जैसे अगर मान लो आप एक वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुए, तो बचपन से आपको पता है कि नॉनवेज नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है ये पता हो ना हो, लेकिन ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या बन गया कि नॉनवेज मेरे सामने आता है तो मैं ना ही बोल देता हूँ। कोई अगर रीजन भी पूछे, कभी हम बता सकते, कभी नहीं बता सकते, बट रीजन की जरूरत नहीं है, हम ना, तो ना हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नॉनवेज खाने वाले फैमिली में पैदा हुआ है, तो वो नॉनवेज को हाँ बोलना उसका एक सिस्टम है, राइट। तो वो ना नहीं बोलेगा और हाँ बोलने का रीजन भी नहीं देगा।
हम खाते हैं तो हम खा रहे हैं, और वेजिटेरियन बंदे बोलते हैं हम नहीं खाते हैं इसलिए नहीं खाते हैं, तो कोई रीजन और लॉजिक की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे एक चीज को एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना उसके लिए लॉजिक या रीजन नहीं देखता है कंसाइंस, वैसे ही कोई चीज सही है या गलत है वो ऑटोमेटिकली उसको पता होता है। इसलिए कभी कभी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये ना ये गलत व्यक्ति है मेरे लिए, इसके साथ मुझे नहीं रहना चाहिए, ये सही व्यक्ति है इसके साथ रहना चाहिए। तो क्यों रहना चाहिए, रीजन शायद हम ज्यादा बार एक्सप्रेस करें ना करें लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये सही है और ये बंदा गलत है, ये चीज सही है ये गलत है। तो इसको हम कभी कभी इंस्टिंक्ट्स भी बोल सकते हैं। इंस्टिंक्ट मतलब क्या है कि कोई ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं होता है कि क्यों ये कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हम कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु आपकी तरफ फेंका जाए तो हम सब लोग बचाव करने का प्रयास करते हैं। तो ये बचाव करने के लिए ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन पता होता है कि कुछ आ रहा है अटैक करने तो बचाव करना चाहिए। तो जैसे वो इंस्टिंक्ट है वैसे ही हमारा कंसाइंस होता है, हमारा जमीर, हमारा जो मनस्साक्षी होता है, अंतरात्मा होता है, वो एक सिस्टम होता है। और उसी की वजह से हमें गिल्ट होता है, राइट। तो गिल्ट क्या है, उस कंसाइंस का एक प्रोडक्ट है कि ये सही था ये गलत था, फिर भी मैंने गलत किया तो मुझे जिम्मेदार होना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में बुरा हो लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए मुझे। तो ये जो अफसोस होना, पछतावा होना, बुरा लगना, ये जो है इसको गिल्ट बोलते हैं और ये अच्छी चीज है, राइट। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और आपको अफसोस हो रहा है तो अच्छी बात है। आप कुछ गलत कर रहे हो अफसोस ही नहीं है, गलत भी नहीं लग रहा है, तो वो बहुत बुरा है। तो एक माध्यम से देखा जाए तो गिल्ट जो है वो अच्छा है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं सूडो गिल्ट। तो गिल्ट एक्चुअली कंसाइंस से निकलता है, हमारे जमीर से, हमारे मनस्साक्षी से, अंतरात्मा से निकलता है, दैट इज फाइन। बट एक और होता है जिसको बोलते हैं सूडो गिल्ट, वो कौन क्रिएट करता है, हमारा मन क्रिएट करता है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि बच्चों को कभी कभी पिज्जा की भूख लगती है, पानी पूरी की भी भूख लगती है, राइट, बर्गर की भूख लगती है। जैसे मेरा बेटा है वो बोलता है कि भूख लग रही है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है खा लो फिर, है ना खाना, वो नहीं पानी पूरी ही खाना है। तो बोलते हैं सच में भूख लगी है तो जो सामने है वो खाना चाहिए, राइट, ऐसे ज्यादा कुछ चॉइस ही चूज ही नहीं बनना चाहिए, राइट। तो बोलता है नहीं नहीं मुझे पानी पूरी की भूख है, मुझे पिज्जा खाने की भूख है। तो इसका मतलब क्या है, भूख पेट की नहीं है जिह्वा की है। वैसे ही गिल्ट जो होता है, वो गिल्ट क्या करना चाहिए, हमें गलती करने से रोकना चाहिए, तो वो सही गिल्ट है। लेकिन अगर कोई गिल्ट है जो हमें गलती करने से रोक तो नहीं रहा है लेकिन जो हम अच्छा कर सकते हैं उससे भी दूर कर रहा है, तो वो क्या है, वो सूडो गिल्ट है, राइट। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि हम मान लो अगर भक्ति में अच्छे से साधना कर रहे हैं तो कुछ टाइम तक हम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी वजह से हम अच्छा भक्ति कर नहीं पाते हैं, अच्छी साधना नहीं होते। जैसे बहुत बार प्रभु जी और माता जी बोलते हैं कि मैं ना पहले 16-16 माला करती थी और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करती थी, अभी बीच में 1-2 महीने का गैप आ गया, अभी मेरे से 2-3 माला भी नहीं हो रहे, कभी कभी तो जीरो हो रहे, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अफसोस हो रहा है उसका। तो अफसोस होना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इस बीच में ना मन अपना ही कोई अलग सा ट्रिक लेके आता है, राइट। हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि मन के पास ना अनेक असीमित ट्रिक्स होते हैं जिससे वो हमें मात देने लगता है, और वो क्या करता है, भगवान से हमें दूर करने का प्रयास करता है। तो मान लो अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आप हाईली परफॉर्म जो पहले करते थे अभी नहीं कर रहे हो, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि पहले ना हालात अलग थे इसलिए मैं उतना कर सकता था, अभी हालात कुछ बदल गए हैं इसलिए मैं कम कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा तो फिर से उसी स्टेज पे मैं जा सकता हूँ, राइट। ये हमें ज्ञात होना चाहिए। लेकिन मन क्या करता है, आपको ये ज्ञात नहीं देता है, वो आपको भुला देता है कि आप फिर से इम्प्रूव हो सकते हो। वो क्या बोलता है कि अब ये ऐसे कर रहे हो तो फायदा ही क्या है, राइट। इसलिए हम अगर कुछ प्रयास भी करते हैं ना उसमें गिल्ट भी होता है, अरे पहले कितना अच्छा करते थे अभी देखो 2 माला भी नहीं हो रहा है। ठीक है जो पहले हो गया सो हो गया, अभी जो कर रहे हो उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए ना। तो हम मान लो अगर अपनी हेल्थ पहले बहुत अच्छी थी तो शायद हम टेम्पल में रोज जाके बहुत अच्छी सेवा करते थे, अभी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है तो घर में बैठ के कुछ सेवा मिलती है तो करते हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। पहले हमारे पास बहुत धन संपत्ति थी तो हम लाखों डोनेशन देते थे, अभी परिस्थिति अलग है, हमारे पास कुछ ज्यादा इनकम नहीं है
तो हम 100 रुपये भी देने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जब हेल्थ और वेल्थ बिगड़ जाता है तो हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि देखो अभी इतना ही होगा। लेकिन वैसे ही जब हमारा मेंटल हेल्थ बिगड़ता है, उस टाइम पे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस टाइम ये गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं हम। क्योंकि मन क्या करता है, बोलता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुमसे तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। राइट, देखो पहले कैसे करते थे, अभी कैसे कर रहे हो, क्या फायदा है ये करके, भी छोड़ दो इसको, तो ऐसा बोलने लगेगा। तो हमको क्या सोचना चाहिए कि एक्चुअली मन जो मुझे दिखा रहा है वो सत्य नहीं है, और हमेशा मुझे मन की बात माननी नहीं चाहिए। क्योंकि मन ऐसा है ना, तो मान लो आपको कोई एक आदमी आके बहुत मीठी मीठी बातें करके आपसे गलत करवा रहा है, राइट? तो आप जब करते हो ना तब आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे ये तो गलत हो गया, ये तो मतलब मीठी छुरी हो गई है, कि वो मेरे को मीठा मीठा बोल के मेरे से गलत करवा दिया। तो आप रियलाइज होते हो और नेक्स्ट टाइम क्या करते हो, उस बंदे को अवॉइड करते हो कि नहीं नहीं ये मीठी मीठी बातें करता है लेकिन ये मेरे से गलत करवाता है। तो वैसे ही माइंड भी है ना, ऐसा एक व्यक्ति है, राइट? उसको ऐसा एक व्यक्ति समझना चाहिए जो मीठी मीठी बातें करके, राइट, हमको गुमराह करने की कोशिश करता है। तो माइंड ऐसा व्यक्ति है, मान लो आपका कोई दोस्त है और वो आ गए आपको बोलने लगा कि अभय बाबू, अभी ना हम एक प्लान करेंगे, राइट, मेरे पास एक फुल प्रूफ स्कीम है जिससे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। तो आप पूछोगे क्या प्लान है, तो बोलेगा बैंक की रॉबरी करेंगे हम। तो आप बोलोगे बैंक रॉबरी, पागल हो गया क्या, वैसे करने से हम पकड़े जाएंगे ना, तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज अ क्राइम। तो बोलते हैं देख, पकड़े जाएंगे तो ही प्रॉब्लम है, नहीं पकड़े जाएंगे, मेरे पास ऐसा प्लान है ना, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, बाहर आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, किसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं, कितना भी हो कुछ भी हो, रिस्क तो है, हमें नहीं करना चाहिए। वो बोलेगा अरे देखो, अब ये मेहनत करके थोड़ा थोड़ा कमा के कब सुधरने वाले हो, कब परिस्थिति सुधरेगी, मेरी बात मानो, हम करते हैं। तो फिर आप फाइनली कन्विंस हो जाते हो, राइट? क्योंकि बात तो सही है, मेरा बहुत सारा अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा। और अगर बैंक में से ये हो गया रॉबरी तो बहुत पैसा आएगा, तो ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपने भी ओके बोल दिया, और आप आपके फ्रेंड के साथ बैंक में घुसते हो, और जैसे ही चोरी करना शुरू करते हो एकदम से अलार्म बज जाता है और पुलिस आ जाती है, और इस बीच में आपका दोस्त भाग जाता है, राइट, और आप पकड़े जाते हो। तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाती है और एक दिन जेल में रखती है, और दूसरे दिन वो कोर्ट में ले जाती है। और आप ऐसे कटघरे में खड़े हो और आप देखते हो कौन कौन आया है, कौन लॉयर है, कौन जज है। तो आप एकदम चौंक जाते हो, क्योंकि जज की सीट पे वही दोस्त बैठा है जो आपको बैंक रॉबरी करने का प्लान दिया है। और वो वहां पे बैठ के क्या बोल रहा है, मूर्ख व्यक्ति, आप ऐसे चोरी करते हो, आपको पता नहीं ये गलत है, ऐसे डाका डालना कोई ऐसा नॉर्मल काम है क्या, ऐसे नॉर्मल सिटीजन, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन करता है क्या? कितने दूषित आदमी हो, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा, अभी आप भुगतो, आपको जेल पड़ेगी, आपको जुर्माना गिरेगा, अभी आप भुगतो। तो आप बोलते हो यार, आप ही ने तो बोला था मेरे को रॉबरी करने के लिए, मेरा तो प्लान नहीं था, आप आए मेरे पास बोले कि चोरी करेंगे, तो बोलते हैं चुप, मैं बोलूं तो भी आप सुनोगे? राइट, आपकी बुद्धि क्या होगी? तो फिर ऐसे करके क्या हो जाता है, माइंड ना हमेशा हमें ट्रैप करता है, पहले तो गलती करवाता है और फिर जजमेंट खुद देने लगता है कि कैसे कर दिया तुमने, ऐसे ऐसे थोड़ी ना करते हैं, कितने गिरे हुए आदमी हो आप, राइट, क्या फायदा ये सब करके। तो कभी कभी आप देखना, कुछ कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा आना तो ठीक है, लेकिन आपको और गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्यों मैंने गुस्सा किया। तो माइंड क्या बोलता है, एक तो गुस्सा करो बोलता है, उसके बाद में बोलता है कि क्यों गुस्सा किया, और इस बात पे हमको ज्यादा गुस्सा आ जाता है, राइट? सो आई एम एंग्री, बट आई एम मोर एंग्री दैट व्हाई आई गॉट एंग्री, क्योंकि मैंने तो प्रण लिया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, ऐसे कैसे मैंने क्रोध कर दिया, इसलिए मुझे और क्रोध आ रहा है। तो क्रोध नहीं करना था, कर दिया, तो अब तो सुधरना चाहिए ना, नहीं मैंने क्रोध क्यों किया, इसके ऊपर मुझे और क्रोध आ रहा है, राइट? कभी कभी कुछ लोगों का प्रॉब्लम यह होता है कि वाई डिड आई गुड टू दैट पर्सन, मतलब मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव ही क्यों करता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ कुछ बुरा करते रहता है और मैं अच्छा बर्ताव करते रहता हूँ, उस विषय पे भी हमें गुस्सा आ जाता है। किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना अच्छी चीज है, उसके लिए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है,
लेकिन माइंड ट्रैप कर देता है, ट्रिक कर देता है। तो गुस्सा करना बुरा है, लेकिन क्यों मैं गुस्सा किया ये विषय पर और गुस्सा करना और भी बुरा है ना, राइट। और थोड़ी देर बाद माइंड क्या बोलेगा, अगर इतनी बुद्धि थी तुम्हें कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्यों गुस्सा कर रहे थे। एक तो हमें प्रेरणा दी गुस्सा करने के लिए माइंड ने, और जब हम गुस्सा करके गलती कर देते थे फिर क्लास भी माइंड ही लेता है। तो ऐसे अलग अलग ट्रैप में हमको फंसाते रहते हैं। तो वैसे ही हमें गिल्ट ट्रिप पे भी लेके जाता है, इतना पछतावा, इतना अफसोस दिलाता है कि हमें लगने लगता है कि क्या मुझे भगवान अभी एक्सेप्ट करेंगे, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। तो हमको याद रहना चाहिए कि भगवान हमको तब से एक्सेप्ट कर रहे थे जब हम बहुत बुरे थे। मतलब भक्ति में आने से पहले हम भगवान की तरफ देखते भी नहीं थे। अगर देखते भी थे, प्रार्थना करते भी थे, तो केवल अपने फायदे के लिए, उनके लिए तो कुछ नहीं करते थे। लेकिन जब से हम भक्ति में आए हैं, नाम जप कर रहे हैं ताकि उनकी संतुष्टि के लिए, मतलब प्रत्यार्थ किसका है, भगवान का है, तो उसके लिए नाम जप कर रहे हैं। भले ही थोड़ा सा स्वार्थ हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा निस्वार्थ भी है कि हाँ चलो भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। सेवा करते हैं, क्यों, अपने लिए नहीं, कभी कभी भगवान के लिए भी हम करने लगते हैं। मतलब पहले क्या था, 0 फॉर भगवान एंड 100% फॉर मी। उस टाइम पे भगवान ने हमको एक्सेप्ट किया, कृपा दी और भक्ति में लाए, राइट। भगवान भक्तों के थ्रू लाते हैं हमें भक्ति में, राइट। अभी क्या हो रहा है, अभी 10% फॉर गॉड, 90% फॉर माई सेल्फ है। तो जब 0 पे ही भगवान ने एक्सेप्ट किया, तो 10 पे क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। भक्ति में आने से पहले कितने बुरे काम करते थे, और कभी कभी हमें बुरा भी नहीं लगता था, राइट। कभी गुस्सा करते तो लगता है कि अरे उसी ने ऐसा किया इसीलिए मैंने गुस्सा किया, मेरी क्या गलती है, ऐसा लगता था। अभी लगने लगा कि अरे यार गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। मतलब पहले तो गिल्ट भी नहीं था, अभी गिल्ट तो है, राइट। पहले तो गिल्ट भी नहीं था, बुरा भी नहीं लगता था, तो अभी हम बेटर है ना। तो जब हम बेटर होने लगेंगे तो भगवान हमें तिरस्कार क्यों करेंगे, भगवान हमें दूर क्यों करना चाहेंगे। बट माइंड बोलेगा कि देखो क्या मुंह लेकर जाओगे भगवान के पास, इतनी बड़ी गलती कर दी, इतना गैप आ गया, राइट। भक्ति नहीं कर रहे थे पहले, अच्छे स्टैंडर्ड थे तुम्हारे, अभी देखो कितना गिर गए हो। क्या फायदा है ऐसी भक्ति करके, भगवान को क्या मुंह दिखाओगे, भगवान क्यों एक्सेप्ट करेंगे तुमको, राइट। लेकिन हमें जानना चाहिए और मन को बोलना चाहिए कि कृष्णा सुहृदम सर्वभूता नाम है, राइट। और वो हम सबसे तब से प्यार प्रेम करते हैं जब हम बहुत बुरे थे, और उनका प्रेम हमारे प्यूरिटी पे डिपेंड नहीं होता। गॉड्स लव इज अनकंडीशनल टू आवर प्योरिटी। तो हमारी शुद्धता के ऊपर भगवान का प्रेम डिपेंड नहीं करता, लेकिन आवर एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णास लव डिपेंड्स ऑन आवर प्योरिटी। यानी भगवान का प्रेम हमारी शुद्धता के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन भगवान के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें प्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो जितना हम प्योर रहेंगे, उतना उतना ही भगवान के प्रेम का अनुभव हम कर सकते हैं। जैसे जो सूरज है, सूरज की रोशनी सब पर गिरती है, राइट। भगवान केवल भक्त वत्सल नहीं, कृपण वत्सल है। जैसे सूरज है, वो देखता नहीं कि कौन भक्त है उसके ऊपर ही रोशनी पड़ेगी, कौन भक्त नहीं है उसके ऊपर अंधकार ही रहेगा, ऐसा नहीं है। सूरज उगता है तो सबको रोशनी मिलती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बहुत ही काली कोठरी जैसे कमरे में बंद है, राइट, जहां पे सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं रही है, राइट, तो वहां पे वो कंप्लेंट नहीं कर सकता है कि देखो सूरज की रोशनी इधर नहीं आ रही है, राइट। तो वैसे ही हम अपने मन के आधार पर ऐसे अपने आप को एक डार्क डंजन में, यानी एक काल कोठरी जैसे कमरे में बंद करके रखते हैं, और बोलने लगता है कि भगवान की कृपा नहीं आ रही है। लेकिन आप उस कमरे से थोड़ा बाहर तो आओ, राइट। हम ऐसे कर्टन्स डाल देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं कि ताकि सनलाइट ना आए। जैसे हम थिएटर में देखते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं तो सूरज की रोशनी, क्या कोई रोशनी आती नहीं, लाइट्स होते हैं बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं और एक मूवी दिखाते लगते हैं, राइट। तो तब हमें क्या लगता है, जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है वो सच लगने लगता है। तो वैसे माइंड क्या करता है, भगवान की कृपा के सारे द्वार बंद कर देता है। कृपा बंद नहीं हुई है, लेकिन कृपा अंदर आने के लिए जो द्वार है उसको बंद कर दिए हैं। और हमें अब एक नई मूवी दिखाता है कि भगवान तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, भगवान गुस्सा हो गए हैं आपसे। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि प्रभु जी मैं एक्चुअली आजकल चैंट नहीं कर पा रही हूँ। इज इट दैट कृष्णा डोंट वांट मी टू चैंट, राइट, इज इट दैट कृष्णा इज एंग्री विथ मी। तो भगवान को मेरे ऊपर नाराज है क्या वो। तो भगवान क्यों नाराज होंगे, राइट। अगर नाराजी होना था तो तब नाराज होते जब हम एकदम पापी की तरह जी रहे थे।
अभी आप थोड़ा हरिनाम लेने लगोगे तो अब क्यों नाराज होंगे, अब तो बहुत खुश होंगे ना। तो सिंपल लॉजिक है, राइट। तो ये लॉजिक हमको याद नहीं आता है। मन कोई मन घड़त कहानियां हमें सुनाने लगता है कि देखो अब भगवान गुस्सा है, क्या मुंह लेके भगवान के पास जाओगे, और ऐसे करते करते हमारा गैप बढ़ जाता है, राइट। तो एक्चुअली if we cannot succeed in Krishna consciousness, we have to remember that we can fail in Krishna consciousness. यानी हम कृष्ण भावनामृत में मे भी हम विजय प्राप्त करें ना करें, लेकिन कृष्ण भावनामृत में हम फेल हो सकते हैं, पराजय पा सकते हैं। तो सक्सेस, फेल्योर, जय, पराजय, तो ये वर्ड्स पे फोकस करना है? नहीं, फोकस करना है कृष्ण भावनामृत पे। यानी फेल भी हो जाओ, फिर भी कृष्ण भावनामृत में ही रहो। सक्सेस भी हो जाओ, फिर भी कृष्ण भावनामृत में ही रहो। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम कृष्ण भावनामृत के जर्नी पे निकलेंगे, तो कभी कभी फेलियर्स आएंगे, हम फेल होते रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे भी हमें भावना कृष्ण भावना भावित होकर ही होनी चाहिए, राइट। जैसे परीक्षित महाराज ने भी एक बहुत बड़ी गलती की। इनफैक्ट देखा जाए तो छोटी गलती थी, लेकिन उनके स्तर पर वो करना एक बड़ी गलती है। तो वो बहुत ही प्यास से, मतलब ही वॉज टॉर्मेंटेड बाय द थर्स्ट। तो बहुत ही प्यास लग रही थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे। जब वो शमिक ऋषि के आश्रम पे जाते हैं तो वो ध्यान में बैठे हुए रहते हैं, शमिक ऋषि। तो उन्हें लगता है कि मैं एक राजा हूँ, मेरा आदर करना चाहिए, मुझे वेलकम करना चाहिए, लेकिन आप ऐसे ध्यान में बैठे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो ठीक है, आपने मेरा रिसेप्शन अच्छे से नहीं किया, लेकिन मैं आपको अच्छे से रिसीव करूंगा। तो वो क्या करते हैं, वहां पे एक सांप, मरा हुआ सांप होता है, उसको निकालकर उनके गले में डाल देते हैं। बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे माला पहनाना चाहिए, लेकिन आप मेरे को तो माला नहीं पहना रहे हो, लेकिन मैं आपको एक माला पहना रहा हूँ। तो सरकास्टिकली वो ऐसा करते हैं। तो जाते हैं और जाकर अपने राज्य में जब वापस लौटते हैं तो पानी पीते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं। उस टाइम उन्हें याद आता है कि अरे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। और इस बीच में क्या होता है, श्रृंगी जो शमीक ऋषि के पुत्र होते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि एक राजा ऐसे कैसे कर सकता है, राइट। तो मैं उसे श्राप देता हूँ कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बीच में परीक्षित महाराज ऑलरेडी अपनी गलती का अफसोस कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि इस गलती की कोई भी सजा हो, मैं वो भुगतने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं कृष्ण भावना भावित होकर ही रहूंगा। तो कैसे हमें पता चलता है कि वो कृष्ण भावना भावित थे? क्योंकि जब श्राप मिला था, तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया। यानी कृष्ण का आश्रय कैसे लिया? कृष्ण कथा के माध्यम से लिया। तो गलती उन्होंने भी की थी, लेकिन कृष्ण और उनके बीच में गैप नहीं बढ़ा। ऊपर से तो उनकी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी और फास्ट हो गई। तो वैसे ही गलती हम भी करेंगे, पथभ्रष्ट हम भी होंगे, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि वो पथभ्रष्ट होने से, फॉल डाउन होने से हमारा और कृष्ण के बीच में दूरी बढ़ना नहीं चाहिए। हमें जल्दी से उठना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कभी भी हमको रिजेक्ट नहीं करते हैं। और वो स्वयं ये बोलते हैं। आप बोलोगे कि आपको कैसे पता है कि कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे, गलतियां करेंगे तो कृष्ण ऐसे माफ कर देंगे और हमको उतना ही प्रेम देंगे, कैसे पता है? तो शास्त्र के आधार पर हम देख सकते हैं। भगवत गीता 9.30 में कृष्ण स्वयं बताते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव समंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पाप भी कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर वो भक्ति कर रहा है, मतलब वो उसकी चेतना में है कि देखो मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सर्विस करनी है, ऐसा है, तो उसको आपको साधु ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि नामे भक्त प्रणश्यति। क्योंकि वो भले ही गलती करे, लेकिन सर्विस एटीट्यूड वो मेंटेन कर रहा है, साधना अच्छे से मेंटेन कर रहा है, तो क्षिप्रम भवति, जल्द ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। और कौन्तेय, ये ऐलान कर दो, ये डिक्लेयर कर दो कि मेरा भक्त कभी उसका नाश नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कैजुअल हो जाए, लेकिन हम अवेयर हो जाए, हम जान ले कि कृष्णा हम पे भरोसा रखते हैं। भले ही हमारा मन बोल दे कि अरे यू आर होपलेस, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है,
तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा जीवन ऐसा ही है, तुम कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये जो वाणी है, ये गुरु की वाणी नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी अंतरात्मा कभी नहीं बोलती। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये कृष्णा कभी नहीं बोलते। हाँ, लेकिन मन बोलता है। तो इसलिए मन की बातें हमें नहीं माननी चाहिए। राइट, कभी कभी वो बोलता है, अरे मैं तो तुम्हारा ही जमीर हूँ, मैं तो तुम्हारी ही मनस्साक्षी हूँ, तुम्हारे ही अंतरात्मा हूँ जो बोल रहा हूँ। नहीं। राइट, कभी कभी गलत फेस पहनकर कोई व्यक्ति हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। राइट, तो वैसे ही मन भी बहुत बार बोल देता है कि देखो कृष्ण ऐसे बोलेंगे, कृष्ण ऐसे हैं, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं ना, यहाँ पे गलती भी कर दो फिर भी अगर भक्ति में कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर आई विल एक्सेप्ट यू, और जल्द ही तुम धर्मात्मा बन जाओगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर एग्जाम्पल, आज संडे है और आपने एक गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और अगले संडे सेम वैसे ही सिचुएशन क्रिएट हुई, आपने फिर से गलती कर दी, तो संडे पे भी गलती हुई, अगले संडे पे भी गलती हुई। तो ये मन देखता है और आपको बोलता है देखो कितना गिरा हुआ व्यक्ति हो आप, तो देखो गलती बार बार वही कर रहे हो, तो भक्ति करने का क्या फायदा। ये मन देखता है। लेकिन कृष्ण ये संडेस को छोड़ देते हैं, वो देखता है कि मंडे टू सैटरडे तुमने क्या किया। राइट, अगर मंडे टू सैटरडे आपने अच्छी भक्ति की, तो वो ये 2 संडेस को भुला देंगे। वो बोलेंगे कि ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बंद हो जाएगा। राइट, लेकिन प्रोबेबली हम क्या करते हैं कि जब संडे गलती हो जाती है ना, तो मंडे भी हमारा वो गलती के अफसोस में ही निकल जाता है। हम ज्यादा कृष्ण भावना भावित नहीं होते, हमारी गलती के भावना के भावित हो जाते हैं। वी आर बिकम मोर अवर फॉल्ट कॉन्शियसनेस, फॉल डाउन कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियस, बट नॉट कृष्ण कॉन्शियस। राइट, लेकिन कृष्ण क्या देखते हैं कि बीच में क्या कर रहे हो तुम। राइट, तो इसलिए हम कैजुअल नहीं होंगे। अगर अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, कृष्ण हमें एक्सेप्ट करेंगे, ये जानकर हम कैजुअल नहीं होंगे, बिकॉज हमको पता है कि हम कृष्ण को चीट नहीं कर सकते। राइट, तो हम कृष्ण को चीट नहीं कर सकते हैं, और हमको अपने मन के साथ चीट भी नहीं होना है। मन धोखा देते रहेगा, धोखा नहीं खाना है मन से, और कृष्ण को भी धोखा नहीं देना है। इसलिए हमें क्या करना है, साधु की तरह अपनी सर्विस एटीट्यूड को हमको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो सर्विस एटीट्यूड में एक और भी विषय होता है, वो है एक्सेप्टिंग आवर लिमिटेशंस। हमारी जो सीमित शक्ति है, हमारी जो सीमित संभावनाएं हैं, राइट, सीमित अवसर हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है हमारा डिजायर हो सकता है कि बहुत कुछ करे, राइट, लेकिन शायद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो कुछ भी कर पा रहे हैं उसमें पूरी शक्ति देने का प्रयास करेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण ये नहीं देखते कि आपने पास्ट में क्या किया, ये नहीं देखते कि फ्यूचर में आप करने क्या वाले हो, वो ये देखते हैं कि प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो। राइट, तो अगर पास्ट में अच्छा किया है तो वो कंसिडर करेंगे, लेकिन बुरे को कंसिडर नहीं करेंगे। फ्यूचर में कुछ आप अच्छा करोगे तो शायद पोटेंशियल देखेंगे, बट पोटेंशियली क्या बुरा कर सकते हो उस पर ज्यादा नहीं ध्यान देंगे। तो वो मेनली प्रेजेंट देखते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट देख के पास्ट का क्या कंसिडर करना है, फ्यूचर का क्या कंसिडर करना है, वो जान लेते हैं। इसलिए हमारे पास जो है ना, वो प्रेजेंट ही है। मोड ऑफ गुडनेस में चैंटिंग करना, सत्व गुण में चैंटिंग करने का मतलब ये है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कल मैंने अच्छा चैंटिंग किया क्या, कल में आने वाले कल में अच्छा करने वाला हूँ क्या, दैट इज नॉट अ बिग मैटर। मैटर इज अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अरे कल कितना अच्छा हुआ था, आज कितना बुरा हो रहा है। ठीक है, हर दिन अलग होता है, परिस्थिति अलग होती है। अभी हमको पास्ट में नहीं जाना है, फ्यूचर में नहीं जाना है, अभी है ना, अभी प्रयास करो अच्छे से करने का, उसी पे ध्यान दो। राइट, तो हमें ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, माइंड अलग अलग खेल खेल के हमको कृष्ण से दूर करेगा। सो जनरली अगर डेमोन्स्ट्रेशन देखे, तो मान लो ये जो मिडिल फिंगर है ये हम है, और ये जो थंब है ये है कृष्ण, और ये जो छोटी उंगली है ये है गलती या फिर अपराध। तो जनरली गिल्ट जो होना चाहिए उसको आना चाहिए हमारे और गलती के बीच में। तो हमको ये समझाना चाहिए कि ये गलती दोबारा रिपीट मत करो, ये हमें समझाने के लिए गिल्ट होना चाहिए। लेकिन माया देवी अपने मन का यूज करके क्या करती है, गिल्ट को इधर से हटा देती है, सूडो गिल्ट को लेकर आती है, और वो बीच में रखती है हमारे और कृष्णा के बीच में। और हम सोचने लगते हैं कि ये करने के बाद क्या मुझे कृष्णा एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा मुंह लेके मैं भक्त के पास जाऊं, गुरु के पास जाऊं, इतना तो मैंने गलत कर दिया, इतना तो मैंने रायता फैला दिया, अब मैं क्या करूं। राइट, तो छोटी गलती हो बड़ी गलती हो कुछ भी हो, गिल्ट को इधर मत आने देना, गिल्ट को हमेशा यहीं पे रखना। बिकॉज गिल्ट का यही उद्देश्य होता है कि हमको फिर से वो गलत काम ना करने दे।
राइट। गिल्ट का कभी भी उद्देश्य नहीं होता है कि हम में और कृष्णा में दूरी बढ़ाए। राइट। परीक्षित महाराज ने वैसे ही किया और अजामिल ने भी वही किया। अजामिल भी पहले भक्त था, लेकिन बीच में एक वेश्या के कारण क्या हो गया, वो अलग लाइफ में चला गया। राइट। और वो इतना भोग, इतने गलत काम किए। और उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम नारायण था। तो जब यमदूत आए थे उसके मृत्यु के समय पे, तो उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण 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 करके, और ऐसे ही ये सुने विष्णुदूत आ गए और उन्होंने यमदूत को रोक दिया। राइट। और फिर उनके संभाषण को देखकर, मतलब उनके जो वार्तालाप देखकर, उनका आदान प्रदान देखकर लगा कि एक्चुअली मैं सिर्फ थोड़ा सा नारायण का नाम लिया तो मेरे को ये बचाने आ गए, तो मैं और भक्ति करूंगा तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग ना। तो 80-90 साल शायद अजामिल ने व्यर्थ किए। राइट। व्यर्थ ने ही बहुत सारे पाप किए, लेकिन वो उसका बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा। वो सिर्फ नाम की महिमा को लेकर आगे बढ़ा। तो वैसे ही जब हम गलती करते हैं, जब हमारा ऑफेंस हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसका बोझ लेके नहीं चलना चाहिए। भक्ति में और कृष्णा में जो शक्ति है, उसका सहारा लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। राइट। डोंट कैरी द बैगेज, बट होल्ड ऑन टू द रोप ऑफ कृष्णास मर्सी। तो ये जो बैगेज है ना, ये सब हटा दो। पास में क्या हुआ, क्या कर सकता था, क्या किया है, ये सब साइड में रखो। अभी देखो कि कृष्णा की कृपा की रस्सी अभी भी अवेलेबल है, उसको पकड़ के मुझे इस भवसागर से तरना है, ये हमें जानना चाहिए। भूरिजन प्रभु एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं, आई थिंक उनकी एक बुक है माई ग्लोरियस मास्टर, उसमें वो लिखते हैं कि प्रभुपाद जी, हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी क्यों हमें माया इतना सता रही है, क्यों हमें इतना मटेरियल डिजायर ये वो करके हम क्यों इतना, हमारे जीवन में उथल पुथल मची रहती है फिर भी जब हम भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति में होना, कृष्ण भावना भावित होना मतलब हम एक नाव में हैं। नहीं है भक्ति में कृष्ण भावना भावित जीवन नहीं है, इसका मतलब हम नाव में नहीं है। लेकिन एक बात कभी भी मत भूलो कि नाव में हो या नहीं हो, आप फिर भी भव सागर में ही हो। और जब तक आप भव सागर में हो, तब तक गिरने की संभावना है। उस लहरों से, उस तूफान से गुजरने की संभावना हमेशा रहती है। राइट। तो भक्ति में आगे, इसका मतलब ये नहीं कि माया अभी टॉर्चर नहीं करेगी, माया डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, करेगी। लेकिन आप अगर नाव में अच्छे से पकड़ के रहोगे गुरु साधु शास्त्र को, तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लहरें आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर आप अच्छे से पकड़ के नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी सी लहर आएगी, आपको नाव से बाहर फेंक देगी। तो अभी हमारा क्या है, हम उतना गुरु साधु शास्त्र को पकड़ के नहीं रखे हैं, इसलिए हो सकता है कि कोई बड़ी लहर आएगी, बड़ा मटेरियल डिजायर आएगा, कुछ जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी, हम बाहर गिर जाएंगे बोट से। कृष्ण भावना भावित नहीं रहते हैं, कभी गुस्सा आ गया, कुछ ये आ गया वो आ गया रहता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि नाव से जब हम बाहर गिर जाते हैं तो तुरंत नाव के पास आना चाहिए। रोते हुए नहीं बैठना चाहिए कि अरे मैं नाव से बाहर गिर गया, क्यों गिर गया, मैं क्यों गिर गया। ये समय क्यों का नहीं है। ये समय है कैसे मैं जल्द से जल्द नाव में फिर से आ जाऊंगा। राइट। और हमें जानना चाहिए, नाव में बैठने के बाद एनालिसिस शुरू करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। फिर हमें पता चलेगा कि देखो, अच्छे से पकड़ के नहीं रखा था इसलिए गिर गए, अच्छे से पकड़ो अगली बार नहीं गिरोगे। राइट। तो क्या मैं अच्छे से पकड़ के रखूंगा, अगली बार पक्का नहीं गिरोगे? पॉसिबिलिटी है कि नहीं गिरोगे, लेकिन उस टाइम पे जब बड़ी लहर आएगी, उससे भी बड़ी लहर आएगी, जितना तुम्हारी शक्ति के ज्यादा हो गया तो शायद गिर सकते हैं, लेकिन कितनी बार भी गिर जाओ, बस इम्प्रूव करके फिर से ना गिरने का प्रयास ही कर सकते हो। कृष्णा cannot guarantee an stormless sea, but Krishna can guarantee an unsinkable ship। तो भगवान हमें इसका भरोसा नहीं देते हैं कि मैं ऐसा सागर दूंगा जिसमें तूफान नहीं होंगे, लेकिन कृष्णा हमें ये आश्वासन दे सकते हैं, ये भरोसा दिला सकते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी नाव दूंगा जो नहीं डूबेगी। तो अगर तुमको पार करना है भवसागर तो नैया में बैठे रहो, लेकिन नैया में बैठकर ये मत सोचो कि इस समंदर से मुझे सारे तूफान हटा दो। नो। राइट। तूफान रहेंगे, बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, लेकिन
शिप नहीं डूबेगा। आप अगर शिप में हो तो आप नहीं डूबोगे, शिप से बाहर जाओगे तो डूब जाओगे। तो पथभ्रष्ट होना, फॉल डाउन होना मतलब क्या है? बड़ी लहर आती है और हम शिप से बाहर गिर जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे? वाई पे फोकस नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोगों के जीवन में जब बुरा होता है तो वो सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ। और वो क्यों क्यों करते ना, वो इतने धंस जाते हैं उस बोझ में, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बट वो समय क्यों का नहीं है, वो समय है कैसे मैं अब आगे बढ़ूं। राइट, कृष्णा को बोल दो कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्यों ऐसे हुआ, बट आई वॉन्ट टू बी बेटर। तो आप बेटर होने लगो। क्यों गिर गए, आगे जाके क्यों नहीं गिरोगे, इसका आपको अच्छे से ध्यान आ जाएगा। राइट। तो जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम ये एनालिसिस नहीं करते बैठते हैं कि मैंने बाइक को किस स्पीड पे चलाता, कैस किस एंगल में टर्न लेता, किस जगह पे देखता तो एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते था। ये सोचने का समय नहीं रहता है। समय ये होता है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल कैसे पहुंचूं और अपने आप को कैसे ट्रीटमेंट शुरू करूं। तो फॉल डाउन होता है तो समय ये नहीं है कि सोचने का कि क्यों फॉल डाउन हुआ। समय ये है, वी विल थिंक अबाउट इट लेटर, अभी पहले साधना करो। राइट। अगर मान लो कोई लेट आया प्रोग्राम पे, राइट, तो अगर आप उसको पूछने लगे कि क्यों लेट आए और वो एक्सप्लेन करने लगा, तो प्रोग्राम और लेट होगा कि नहीं होगा? यस, नो? यस सुन रहा है प्रभु कोई? जी। यस प्रभु। यस प्रभु जी। राइट। नहीं नहीं, तो मुझे पहले एक्सप्लेन करो क्यों लेट आए। नहीं, वो एक्चुअली घर से लेट निकला। क्यों घर से लेट निकले? क्योंकि एक्चुअली हमारा जो एक ही हीटर है, एक ही बाथरूम है, तो 4-5 लोग हैं तो नहाने में टाइम लगा। दूसरा हीटर क्यों नहीं लगाते? राइट। नहीं नहीं, एक्चुअली पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि वो जॉब उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, क्यों अच्छी जॉब नहीं कर रहे हो? ये सब पूछते बैठे होगे? यस, नो? हरे कृष्णा। यस प्रभु। यस प्रभु। पूछ पूछोगे नहीं पूछोगे? पूछेंगे प्रभु। नहीं पूछना चाहिए प्रभु। नहीं प्रभु। नहीं नहीं पूछना पूछना चाहिए, चाहिए। पहले बोलना चाहिए ठीक है, जो कुछ भी हो जल्दी आ जाओ, प्रोग्राम स्टार्ट करो। जब प्रोग्राम हो जाएगा तब बैठ के बात करो, क्यों लेट आए, अगली बार से लेट मत आना। राइट, अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है क्या, तो ऐसे कर लेंगे। क्योंकि उस टाइम पे समय है डिस्कस करने के लिए। राइट। अगर मान लो कोई नाव से बाहर गिर गया तो आप उसके साथ डिस्कशन थोड़ी ना करते हो, ठीक से पकड़ कर बैठ नहीं सकते हैं। क्यों गिर गए बताओ, एक्सप्लेन करो, तब जाके मैं आपको निकालूंगा, ऐसा बोलते हैं क्या हम? प्रभु। नहीं प्रभु। नहीं प्रभु। नहीं बोलते। हम उसको पहले निकालते हैं, नाव पर लाते बचाते हैं, हैं। उसके बाद में उसको डांटेंगे। राइट। तो समय कौन सा है डांटने का और सोचने का, ये हमको पता चलना चाहिए। क्योंकि मन हमेशा ना गलत टाइम पे गलत चीजें करवाता है। राइट। तो जब हम गिर गए हैं, फॉल डाउन हो रहा है, गिल्ट फील कर रहे हैं, उस टाइम पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। राइट। मन लेके जाएगा अपने को इधर उधर, गिल्ट ट्रिप पे उधर नहीं जाना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि अभी वो समय नहीं है। राइट। फर्स्ट लेट मी डू सम साधना, क्योंकि जब गलती होती है ना तब हम तमोगुण में होते हैं। और जब हम तमोगुण में होते हैं उस टाइम पे हम कोई भी हिसाब कर ले, कोई भी निष्कर्ष निकाल दे, गलत ही हो सकता है, क्योंकि हम तमोगुण में हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए। और तमोगुण से हमें सत्वगुण में आना चाहिए, फिर एनालाइज करना चाहिए कि क्या एक्चुअल में हुआ। राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलती नहीं करता। मैंने ना बहुत सारे गलती किए और शायद अभी भी बहुत सारे करता हूँ। लेकिन मेरा इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हुआ कि मैं गलती करने के बाद ना सुधार लाने में बहुत जल्दी आ रहा हूँ। राइट। तो मेरी गलतियां भी कम हुई है, उसमें तीव्रता भी कम हुई है, लेकिन फिर से उठकर उत्साह को पाकर आगे बढ़ने में जो शक्ति और जो है उत्साह, वो सब बढ़ गया है। राइट। और मैंने देखा बहुत सारे भक्तों के साथ कि वो बहुत गैप लेके आते हैं। राइट। वो गिर जाते हैं तो बहुत बुरा फील करते हैं, जितना बुरा फील करने की जरूरत नहीं उससे ज्यादा बुरा फील करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में माइंड यही करता है, जहाँ पे जिस चीज को जितना महत्व देना चाहिए उससे ज्यादा या कम दे देता है। तो अगर गलती करते हो, अपराध करते हो, तो बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। लेकिन इतना भी अफसोस नहीं होना चाहिए कि आप भक्ति करना छोड़ दो, या फिर भक्ति बहुत धीरे से हो जाए, या फिर भक्ति से आप दूर हो जाओ। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब हो रहा है तो वो अफसोस नहीं है, वो अफसोस के मास्क में माया का एक और
प्रहार हैं जो हमको भक्ति से बाहर निकाल रहे हैं, राइट। तो ये सब्जेक्ट मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि हम लीलाएं सुनते हैं, भगवान के कृपा के बारे में, उनका प्रेम के बारे में सुनते हैं, भक्तों के क्वालिटीज के बारे में, भक्तों के डिटर्मिनेशन के बारे में सब कुछ सुनते हैं। तो ये सुनने के बाद में ना, इस नॉलेज को भी माइंड हमको भक्ति में दूर करने के लिए यूज कर सकता है। इतने अच्छे अच्छे भक्तों के बारे में सुने हो, इतना कृष्ण कथा सुने हो, इतना चैंट किए हो, फिर भी ये कर रहे हो, क्या ही फायदा है तुम्हारा। होता है कि नहीं होता है, कभी आपका मन बोलता है ऐसा? बोलता है प्रभु जी। राइट। तुम यस उस प्रभु। परंपरा में हो जहाँ पे हरिदास ठाकुर 192 राउंड करते हैं और तुमसे 16 माला नहीं होते। तुम उस श्रील प्रभुपाद जी के परंपरा में हो जो पाश्चात्य देश में 70 के एज में गए, तुम 30 के एज में तुम्हारा इधर से उधर मंदिर जाने को नहीं होता है। तो हर चीज को वो नेगेटिवली यूज कर सकता है, राइट। इसलिए हमको सावधानी पर रखनी चाहिए और हमें बोलना चाहिए कि हाँ, मैं उस परंपरा में हूँ जहाँ पे श्री रूप गोस्वामी है, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, श्री प्रभुपाद जी हैं। तो इसलिए मुझे बुरा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है गलतियां होगी, लेकिन इन सब के साथ जब तक हूँ तब तक मुझे धैर्य होना चाहिए और विश्वास रहना चाहिए कि ये सारे एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये गलतियां, और मैं अच्छा भक्त बन जाऊंगा। तो मन यूज करेगा नेगेटिव में, हम यूज करेंगे पॉजिटिव में, तो ये द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा, ये जो क्या बोलते हैं, फाइट चलता रहेगा, और हमको हमेशा मन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए, राइट। एंड ऐसे करके हम भक्ति में गिल्ट को भी पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सूडो गिल्ट को पहचानो और उसको आपके ऊपर हावी मत होने देना। गिल्ट को पहचानो और गिल्ट का यूज करके भक्ति में आगे बढ़ो और गलतियां, ऑफेंसेस कम करने का प्रयास करो। ओके। सो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।